बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 4 पर निंदा। ठीक है, उससे पहले पढ़ते हैं हम पार्ट परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि समाज के लोगों को दूसरों की बुराई करने व सुनने में बहुत अलग आता है। वास्तव में परनिंदा एक सामाजिक बुराई। ठीक है, चलिए कुछ करके सीखते हैं। निंदक व्यक्ति कैसे होते हैं, आपको इसके बारे में लिखना है। करते हैं पाठ की शुरुआत। साहित्य शास्त्रियों ने अपने रसों की संख्या 10 मानी है। समय बदल गया है, पुरानी मान्यताएं आउट ऑफ डेट होती जा रही है। एक साहित्य के विद्यार्थी से जब पूछा गया तुम्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है, उसने उत्तर दिया गन्ने का रस। अध्यापक महोदय साहित्य में इस नए रस का नाम सुनकर चुप हो गए। इसी प्रकार यदि मुझसे पूछा जाए कि मुझे कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ लगता है तो मैं कहूँगा निंदा रस। सच पूछिए तो अपना तो भाई है कि चाय न मिले, भोजन न मिले, सोने को न मिले, कोई हानि नहीं, किंतु यदि दूसरे की निंदा करने का सुअवसर प्राप्त ना हो तो हमारा जीवन वीरान हो जाए। है यही बात या नहीं? महंगाई के इस जमाने में यदि सबसे सस्ता और सरल मनोरंजन का कोई साधन बचा है तो वह है परनिंदा, अर्थात दूसरों की बुराई। इसके लिए न किसी ऑडिटोरियम की आवश्यकता होती है, न किसी अन्य उपकरण की, न निमंत्रण पत्र की छपवाने का झंझट, न सभा सोसाइटी बनाकर चुनाव करने की किल्लत, न मासिक चंदा। कम से कम एक श्रोता अवश्य होना चाहिए बस, और पर निंदा शुरू। और आप निंदा रस का पूर्ण आनंद उठा सकते हैं। समय की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। ताश के पत्ते ना हो तो आप ताश नहीं खेल सकते, कैरम बोर्ड ना हो तो आप कैरम नहीं कर सकते, पर निंदा खेल में ऐसी कोई बाधा नहीं है। इसमें तो मात्र एक श्रोता होना चाहिए और दूसरों की बुराई सुनने में शुरू। ठीक है, खेल में राजा और रंग का भेद नहीं माना जाता, पर निंदा के खेल को सभी देखते ही नहीं अपितु खेलते हैं। सभी को अच्छा लगता है, पर निंदा मीठी रोटी है। दूसरों की बुराई करना अर्थात उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कितनी मीठी रोटियां खा ली हो। जिधर से तोड़ो उधर से मीठी, सुनने वाला भी मग्न है, निंदक भी रसलीन है। निंदा रस के उद्गम तथा विकास पर कोई शोध ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया। सुना है हाल ही में किसी विश्वविद्यालय हिंदी साहित्य में निंदा रस शीर्ष से एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस रूपरेखा में वैदिक काल से इसकी परंपरा का संकेत मिलता है। कबीरदास जी सैकड़ों वर्षों पुराने कवि और संत थे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी किसी निंदक के सताए हुए थे। किसके सताए हुए थे? किसी निंदक के, अर्थात बुराई करने वाले के। उन्होंने लिखा है निंदक न्यरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तिनका कबू न निंदिए जो पासंतर होए, कब उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। अर्थात कबीरदास जी तो महात्मा थी, यदि उनका सिद्धांत सब मानते तो निंदा पीछे पीछे ना की जाती। सच पूछिया जाए तो निंदा का आनंद परोक्ष में ही होता है। कोई भी निंदक को सादर आमंत्रित करके यह नहीं चाहेगा कि निंदक द्वारा निंदा सुनकर वह अपने मन को निर्मल करे, है ना? यदि हम अपनी बुराई सुन लें, क्या हमारा मन निर्मल हो सकता है? तो नहीं। कबीरदास जी जो तिनके की निंदा करने को भी बुरा समझते हैं, किंतु आजकल निंदा के क्षेत्र में नए क्षितिज छुए जा रहे हैं। निंदा करने में लोग अपने पिता को भी नहीं छोड़ते, अर्थात माँ बाप, बच्चे अपने माँ बाप की भी निंदा अर्थात बुराई खूब करते हैं। गुरुजी ने तो किसी गिनती में ही नहीं रहे। एक विद्यार्थी से जब परीक्षा में फेल होने का कारण पूछा गया तो वह बोला हम तो अपने डैडी की लापरवाही के कारण फेल हो गए। हमने पूछा
सो कैसे? कुछ नहीं बताया, हम तो परीक्षा दे आए। बाद में डैडी को परीक्षकों के पास जाकर हमें अंक बढ़वाने थे। यह उन्होंने नहीं किया। इसी का नतीजा है कि हम फेल हो गए। तो बताओ, बच्चों ने की ना अपने पिताजी की बुराई? जिम्मेदार डैडी हुए ना, हम उनके मुंह की तरफ देख कर रह गए कि छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप की भी बुराई कर रहा है, अर्थात निंदा कर रहा है। कैसे बच्चे हैं? एक घर में सास दिन भर के लिए कहीं गई हुई थी। किसी पड़ोसन को उस घर से कुछ लेना था। सास कभी किसी को कुछ दिए नहीं करती थी, लेकिन पड़ोसन चतुर थी। उसने सास की निंदा करना प्रारंभ किया। बहू ऐसी रसमग्न हुई कि उसे चीज ही नहीं दी, बल्कि अपनी ओर से उसे अनेक उपहार भी दिए और शाम तक बिना कुछ खाए उन पड़ोसन से सास की बुराई सुनती रही। हमारे पड़ोस भी मजेदार व्यक्ति है। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना ना वे पाप समझते हैं। आप किसी की प्रशंसा करें तो वे तुरंत कहेंगे, अजी 4 पैसे हो गए हैं। बाबूजी पर भूखे मरते थे। कई बार से इनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फचीते पड़ जाते यदि हमारे पिताजी उन्हें रुपये उधार न देते। है ना पाती? यदि हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हमें उसके उपक्ष में ऐसे कुछ शब्द सुनने को मिल जाते हैं। एक दिन तो मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते में उन्होंने कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई बनता बहुत था। किसी की आवाज रैक जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बजे थे, किसी ने किसी दूसरे कवि को भावों का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि जिस समय वे निंदा करने में मग्न थे उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से। बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अनेक निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वही था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ है, धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला रहा है, आप एक बात स्वरूपी कही जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर हूँ और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। जो ही वे बैठक से बाहर निकले फिर क्या था, कहने लगे, धंधा बना रखा है लोगों ने ये संगीत के नाम पर। सारे दामापा भी नहीं जाते लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। ना कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी उन्होंने तो इस कर्मों से अपनी हैसियत बनाई है। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब उनके सामने तो आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे और इनके जाति उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा तो पीछे ही है, सामने तो मूर्ख करते हैं। और हमारी कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं और हम जबान से भी ना गए। मैंने ये अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं है कि जिसकी बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हो। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं है, बस बुराई करना उनका उद्देश्य है। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ गए हैं। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आई और लगी इनको धमकाने। काफी आदमी भी जुड़ गए जिससे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वह अभी साक्षी के रूप में उपस्थित थे। भाई जान नंगे हाथों पकड़े गए थे। बसते तो बसते कैसे, बड़ी मुश्किल से लोगों ने माफी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार पकड़ ली बुराई की। एक दिन ऐसा हुआ कि वे सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इतने कितनी बेगार कर जाती हैं, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है,
लेकिन आभार है, कैसी लोभिन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी को उनकी श्रीमती से सब बातें कह दे कि वह ऐसा कह रही है। सुबह सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, ऐसी बुरी बात पड़ गई है कि मैंने मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी बनाने वाले ने नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया। वक्त कल दिन भर में खाना नहीं बना और शाम को उन्होंने सब सामान पैक कर लिया है और मायके जाने की तैयारी कर रही है। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ। मैंने कहा, यार आज पहली बार है, क्यों नहीं अपनी जबान पर काबू रखते हो। मन बहलाने के और भी अनेक साधन है। क्या करूं, दूसरी की निंदा करने के अतिरिक्त तुम्हारा मनोरंजन और किसी साधन में नहीं हो सकता। भाई मर्द का कोई मामला होता तो मैं चलता, मियाँ बीवी के झगड़े में पड़ूं, इतनी बाल मेरे सिर पर नहीं है। बहुत मिन्नत करने पर उनके साथ चला गया। श्रीमती जी के चेहरे पर ऐसी लाली थी जैसे कि जेठ के मास की दोपहर में सूर्य की होती है। मैंने कहा, भाभी जी नमस्ते। उन्होंने बहुत ही औपचारिक रूप से नमस्ते कहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ढंग से शुरू की जाए। खैर साहब, किसी प्रकार मैंने साहस करके बातचीत प्रारंभ की। ये तो भरी हुई बैठी थी, उबल पड़ी। आखिर बूढ़े होने की आस, अब तक तो बाहर वालों की निंदा ही किया करते थे, अब घर वालों का भी नंबर आ गया। क्यों कोई अपने माँ बाप की बुराई सुनेगा, और वह भी बिना किसी कारण की। भाई साहब, नित्य ही निंदा करने के कारण इनकी दुर्गति होती है, और ये है कि आदत को नहीं छोड़ते। अब तो पड़ोसी उसने बोलचाल बंद कर दी रखी है, जिसकी देखो बुराई करते हैं। मेरी बहुत समझाने बुझाने पर उनका गुस्सा उतरा। उन्होंने श्रीमती के सामने प्रतिज्ञा की कि वे किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे शीघ्र किसी की निंदा करेंगे, क्योंकि वे निंदा रस को ही रसराज मानते हैं। जो लोग निंदा में हमेशा व्याप्त रहते हैं और बुराई करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उन्हें सबसे अच्छा रस कौन सा लगता है? निंदा रस लगता है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, हमें हमेशा अच्छे वचनों का प्रयोग करना चाहिए और हमें हमेशा कर्तव्यपरायण बने रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।